हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा विषय कारक है। मैं आज आपको कारक के विषय में बताऊंगी कि बेटा कारक क्या होता है और व्याकरण में इसका क्या महत्व है। ठीक है, कैसे आप जानोगे कि क्या कारक होता है, इसी चीज़ का एक सामान्य सा परिचय मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। तो इसके पहले बेटा कारक जो है ना, कारक को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्रिया क्या होती है। कोई भी वाक्य जो होता है उसमें क्रिया होती ही होती है। जैसे आपको देखो, यहाँ मैंने सिंपल सा सेंटेंस बनाया हुआ है, मैं बोल रही हूँ। मेरे द्वारा क्या क्रिया हो रही है? बोलने की क्रिया हो रही है। ठीक है। आप सुन रहे हैं, आपके द्वारा सुनने की क्रिया हो रही है। राम पढ़ता है, राम क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो ये बोलना, सुनना और पढ़ना, ये जो तीनों शब्द है ना, ये क्रिया है। कभी भी वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होता जिसमें क्रिया ना हो। तो ये क्रिया होती, इन्हीं क्रियाओं की जो सहायता करते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्द। ये संज्ञा शब्द है और ये सर्वनाम शब्द है। जो सहायता करते हैं ना, उन्हीं को हम कारक बोलते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम मैं तो सर्वनाम शब्द है, तो आप इसको कारक क्यों बोल रही हैं? ठीक है बेटा, इसलिए हम इसको कारक बोल रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कारक ही ना ढूंढना है कि कारक शब्द क्या है ना। आप कारक शब्द हैं, यहाँ पे राम कारक शब्द है। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है मैं, मतलब कर्ता ढूंढना है। काम को करने वाला कौन है? कर्ता, मैं। तो यहाँ मैं जो हो जाएगा ये कर्ता हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ, आपके द्वारा मेरे द्वारा बोलने का काम हो रहा है, मैं बोल रही हूँ, तो मैं कर्ता कारक हो गई, बोलने का काम मेरे द्वारा हो रहा है। ठीक है। यहाँ आपको सर्वनाम नहीं ढूंढना है। आप सुन रहे हैं तो आप यहाँ पे कर्ता कारक होगा। सुनने का काम किसके द्वारा हो रहा है? आपके द्वारा, तो आप कर्ता कारक हो गए। राम पढ़ता है तो राम, काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम कर्ता कारक हो गया। ठीक है। तो ये है, इसलिए मैंने बोला कि ये आप ये ठीक है, ये हो गया कर्ता कारक। अब जैसे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे कि वाक्य में क्रिया की सहायता करने वाले सहायक पद जो होते हैं वो कारक कहलाते हैं। सहायक पद, वही मैंने बोला, राम है। जैसे सहायक पद देखो यहाँ पे है, क्रिया की सहायता कर रहा है। अगर मैं बस बोल देती यहाँ पे बोल रही हूँ, तो समझ में आता कौन बोल रहा है, काम कर कौन रहा है, समझ में नहीं आता ना। तो लगता कि आधा अधूरा ये बोली जा रही है बात। तो जब मैंने यहाँ पे लिख दिया मैं बोल रही हूँ, तो ये पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया है ना। तो यहाँ पे समझ जाओ आप, मैं ये सहायक पद है, इसके बिना वाक्य पूरा ही नहीं होता। आप सुन रहे हो, आपको मैं हटा दूं, बस मैं बोलूं सुन रहे हो, तो कौन सुन रहा है ये पता नहीं चलेगा। आप जोड़ देने से मैं यहाँ समझ में आ जाता है कि हाँ ये वाक्य पूरा हो गया, सुनने वाला कोई है, आप हो। राम पढ़ता है, मैं यहाँ से राम हटा के मैं बोलूँ पढ़ता है, कौन पढ़ रहा है पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो राम पढ़ रहा है, तो राम सहायक पद हो गया। यही सब होती हैं बेटा कारक। क्रिया की सहायता कर रहे हैं तो यही सब कारक है। ठीक है। अब देखो, वाक्य में क्रिया की सहायता बोला ना मैंने, वाक्य मैंने आपको दिखाया, सिंपल सा वाक्य, उसमें जो क्रिया की सहायता करते हैं सहायक पद, उन्हीं को हम कारक बोलते हैं। यही सब सहायक पद हैं। अब देखो एक यहाँ पे उदाहरण है, वो क्लास 8 की बुक में यही उदाहरण लिखा हुआ है, राम ने रावण को धनुष से मारा। अब यहाँ पे एक ही कारक नहीं है, यहाँ पे तीन तरह के कारक, एक ही वाक्य में 3 कारक आपको दिखाई देंगे। राम ने रावण को, राम ने, काम को करने वाला कौन है? राम है, तो राम ने। अब ने पे मैं बहुत ज़्यादा जोर क्यों दे रही हूँ, क्यों मैंने यहाँ पे ग्रीन रंग से अंडरलाइन किया हुआ है? क्योंकि बेटा ये सब हैं विभक्तियाँ। ये आपको सहायता का पता चल जाएगा आपको देख के वाक्य में कि ने जुड़ा हुआ, मतलब ये कर्ता कारक है। कभी कभी ने नहीं भी लिखा रहता है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगी डिटेल से। तो राम ने, काम को करने वाला कौन है? राम है, तो ये हो गया कर्ता कारक। रावण को मार, किसको मार, किस कर्म क्या कर रहे हैं? रावण को धनुष से मारा, मतलब रावण को किसको मारे हैं? रावण को, तो रावण को ये है कर्म कारक। ठीक है, कर्म क्या किया राम ने? रावण को मारने का। तो रावण को शब्द आया यहाँ पे, को विभक्ति आई, को विभक्ति को देख के यहाँ पहचान जाएंगे कि को जो है वो कर्म कारक है। ठीक है, को धनुष से मारा, किससे? धनुष से मारा। अब से शब्द आ गया, से विभक्ति आ गई, से का मतलब है साधन।
मारने का साधन क्या है? धनुष। मार तो किसी भी सकते थे, तलवार से, कोई भी चीज़ से, तो यहाँ धनुष मारने का साधन है, धनुष से मारा। अब जो यहाँ पे से शब्द है ना, जैसे कारक आप जब देखोगे मैं विभक्तियाँ पढ़ाऊंगी तो उसमें दो जगह से शब्द का प्रयोग, से का यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पे से का मतलब है साधन, मतलब साथ में, धनुष से मारा, ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये सब जो ग्रीन जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ इसको अगर मैं छुपा दूँ, हाइड कर दूँ, अब मैं बोलूँ राम रावण धनुष और मारा, ये क्रिया है ना मारने की, तो इसको मैं छुपा के मैं बोलूँ कि अब आप बताओ राम रावण धनुष मारा, तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? लग रहा है कि हाँ ये 4 अलग अलग शब्द बस बोले जा रहे हैं, कुछ वाक्य समझ में नहीं आ रहा है। और जब ये विभक्तियाँ लग जा रही हैं ने, को और से, तो ये पूरा जो है वो सार्थक वाक्य लग रहा है आपको, है ना। तो बेटा ये मतलब विभक्तियाँ सहायता क्रिया के साथ साथ, देखो ये तो कारक हो गया और कारक के साथ विभक्तियाँ भी होती हैं, ये सब विभक्तियाँ हैं, है ना। ये इनके मिलने से जो है ना आपका वाक्य सार्थक होता है, समझ में आता है क्या बात बोली जा रही है, ठीक है। सिर्फ आप मान लो ये ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने समझाया, यहाँ ने, को और से आदि कारक क्रमशः राम रावण धनुष को मारा की क्रिया से जोड़ रहे हैं। मतलब मारने क्रिया क्या हो रही है? मारने की क्रिया हो रही है राम के द्वारा। और जो ये सब सहायक जो विभक्तियां हैं ने, को और से, ये जो है वो शब्दों के साथ जुड़ने से सार्थक वाक्य बन जा रहे हैं और कारक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, है ना। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि सब कारक हैं, ये सब कारक हैं। और ये इन विभक्तियों की जुड़ने से पता चल जा रहा है आपको, ये विभक्तियां मालूम है, इसलिए इनके जुड़ने से ना आपको बहुत अच्छे समझ में आता कि यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। को मतलब रावण को शब्द आया तो को कर्म का है। अभी मैं आगे विभक्तियां बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब आप समझो, देखो विभक्ति क्या होती है? कारक शब्द मैंने बताया ना, कारक उन्हीं कारकों की मतलब जो संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे देखो ये है ना सर्वनाम शब्द और ये संज्ञा, ठीक है। इनके साथ क्या होता है? इन्हीं का कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को विभक्ति या परसर कहते हैं। इन्हीं को, जैसे देखो मैं लिख दूं, राम ने गाना गाया। क्रिया क्या है यहाँ पे? गाना, गाने की। खाना गाया, सॉरी, राम ने खाना खाया, ठीक है, राम ने खाना खाया, तो खाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। राम ने, अब यहाँ भी जो ने विभक्ति आई है ना, इससे आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कर्ता कारक है। राम ने, कर्ता कारक के साथ हमेशा ने जुड़ा रहता है। और यही है विभक्तियाँ, यही होती हैं, कारकीय संबंध को प्रकट, मतलब संबंध बताती हैं। कारक के साथ क्या संबंध है इनका? कारक, यह है कारक और ने जुड़ गया, कर्ता ने। राम ने खाना खाया, तो ये ने जोड़ने से आप समझ जाओगे ये कर्ता कारक है। तो कारकीय संबंध को ये प्रकट करते हैं। इनके बिना मुश्किल हो जाता है समझना कि कौन सा कारक है, और ये रहते ही रहते हैं कारक। जब आप पढ़ोगे तो उनमें ये विभक्तियाँ कर्ता कारक और कर्म कारक में कभी रहती हैं और कभी ये विभक्तियाँ नहीं रहती हैं, और आगे वाले जो कारक होते हैं ना उसमें सब में होती हैं। तो इन्हीं विभक्तियों को देख के आप पहचान जाओगे कौन सा कारक प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो जो ये विभक्ति होती है ना बेटा, इस विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। आपको एग्जाम में पूछ देता है कि विभक्ति का एक दूसरा नाम क्या है, तो क्या नाम है? परसर्ग नाम है, ठीक है। अब कारक के भेद, कारक जो होते हैं हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। देखो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता कारक होता है, मैंने यहाँ पे कारक यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया कारक और विभक्ति चिन्ह, ठीक है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, और कभी कभी ने का भी प्रयोग नहीं होता, जैसे लिखा मैंने ना, या कोई भी चिन्ह नहीं हो, कभी कभी कोई भी चिन्ह नहीं यूज होता है। कर्म है, कर्म के साथ को का प्रयोग होता है,
कर्म को विभक्ति, कर्म के साथ हमेशा को विभक्ति जुड़ी रहती है, कभी कभी कोई भी चिन्ह नहीं रहता है। करण से, करण का मतलब मैंने बताया साधन, है ना, साधन। क्या साधन का प्रयोग हुआ? मैं पेन से लिख रही हूँ, तो अभी मैं क्या साधन प्रयोग, पेन से लिख रही हूँ, तो से प्रयोग हुआ ना यहाँ पे, तो से जो है वो करण कारक हो गया, पेन से करण कारक हो गया। या पेन के द्वारा लिख रही हूँ, या पेन के साथ लिख रही हूँ, ठीक है, ऐसे। संप्रदान, संप्रदान की विभक्ति होती है को या के लिए। संप्रदान, इसमें क्या होता है, को या के लिए। को जैसे हम काम क्यों करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। या मैंने भिखारी को 2 रुपए दिए, ठीक है। संप्रदान का मतलब होता है हम किस उद्देश्य से उस काम को कर रहे हैं, क्या हमारा उद्देश्य है उस काम को संपादित करने का, ठीक है। इसके लिए विभक्ति को या के लिए यूज होती है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी को है और यहाँ पे भी को है, तो कंफ्यूजन होगी क्या? नहीं, कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगी क्योंकि संप्रदान में आपका वाक्य ही अलग टाइप का रहेगा बेटा, ठीक है। जैसे संप्रदान में रहेगा कि मैंने भिखारी को 10 रुपए दिए। देखो प्रदान है ना, प्रदान मतलब क्या होता है, देना, ठीक है। आप यहाँ प्रदान से समझ जाओ, प्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, देने के अर्थ से होता है। भिखारी को 10 रुपए दिए, मैंने गाय को रोटी दी, ठीक है। और के लिए, और आप पढ़ क्यों रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, यहाँ तो प्रदान कुछ नहीं करना है, यहाँ पढ़ क्यों रहे हो, आप उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। कुछ उद्देश्य है ना आपको उस कार्य को संपादित करने का। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, तो आपने संपादन क्यों किया, पढ़ने का काम क्यों किया, क्यों क्रिया की, क्योंकि आपको उत्तीर्ण होना है, ठीक है। तो राम ने मेहनत से पढ़ा क्योंकि वह उत्तीर्ण होना चाहता था। आप पढ़ाई इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप उत्तीर्ण होना चाहते हो। राधिका मेहनत से पढ़ रही है क्योंकि वर्ड तो यहाँ पे वैसे आया नहीं है, को के लिए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, रुक जाओ। के लिए शब्द है, ये है, देखो, राम उत्तीर्ण होने के लिए मेहनत से पढ़ाई करता है, के लिए शब्द आ गया, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान, काम क्यों कर रहे हैं हम, उसके पीछे क्या कारण है, उत्तीर्ण होने का, ठीक है। तो के लिए आया ना, तो वही मैंने आपको बोला, के लिए शब्द आएगा बेटा। या को, प्रदान समझ लो, क्यों हम काम को करते हैं, को तो जैसे गाय को रोटी दिया, तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अपादान में होता है से शब्द का प्रयोग होता है। अब ये से, और यहाँ पे भी से है, ये से अर्थ होता है साथ में। मैं कलम से लिख रही हूँ, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है ना। हाँ, अपादान में भी से होता है, लेकिन ये से जो होता है वो पृथकता प्रकट करता है। मेरे हाथ से पेन गिर गई, अब हाथ से पेन क्या हुई, छूट गई, अलग हो गई, तो यहाँ क्या होता है, पृथकता, मतलब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है, ठीक है। संबंध का होता है विभक्ति का, की, के, या रा री रे, ठीक है। का, की, के या रा री रे, अपादान संबंध। चलो ठीक है, वेरी गुड। संबंध का, की, के, कि क्यों काम किया गया, किस उद्देश्य से काम को हमने किया, ये होता है इसमें संबंध।